बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 8 थे एटॉमिक वाइब्रेशंस। एटॉमिक वाइब्रेशन से रिलेटेड हमारा लेक्चर है। एवरी एटम इन ए सॉलिड मटेरियल इज़ वाइब्रेटिंग वेरी रैपिडली अबाउट इट्स लैटिस पोजीशन विद इन द क्रिस्टल। ये तो हमें पता है ना कि ये जितने भी लैटिस साइट्स हैं, इन लैटिस साइट्स के ऊपर एटम्स मौजूद हैं और ये जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। ये दाएं बाएं ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट ये वाइब्रेट कर रहे हैं एक क्रिस्टल के अंदर। इन ए सेंस these atomic vibrations may be thought of as an imperfection या defects। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये भी एक क्रिस्टल के को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, तो इस लिहाज से ये जो एटॉमिक वाइब्रेशंस हैं इन्हें भी हम डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस कह सकते हैं। At any instant of time, not all atoms vibrate at the same frequency and amplitude or with the same energy. Remember Debye's model of solids। ये हमें पता है कि एक वक्त में जितने भी एटम्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम एम्पलीट्यूड के साथ और सेम एनर्जी के साथ वाइब्रेट नहीं कर रहे होते। हम इसको पढ़ चुके हैं पहले, और हम ये डिबे मॉडल ऑफ सॉलिड्स का ये ग्राफ जो है ये भी हम बना चुके हैं पिछली क्लास में। तो इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, जैसे डिबे मॉडल कह रहा है कि एक वक्त के अंदर तमाम जो एटम्स हैं क्रिस्टल के अंदर वो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और सेम एनर्जी के साथ वाइब्रेट नहीं कर रहे होते हैं। ये इम्परफेक्शंस पढ़ेंगे हम इसको इम्परफेक्शंस के तौर पे। एट ए गिवन टेम्परेचर देयर एग्जिस्ट a distribution of energies for the constituent atoms about an average energy। तो ये हमें पता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करती हैं। जितने भी सॉलिड्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ को ओबे करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हम बना चुके हैं और ये पढ़ चुके हैं। और ये वाली फिगर जो है इसको भी हम जानते हैं कि गिवन टेम्परेचर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जीज़ हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स एवरेज एनर्जी पे होंगे, कुछ आरएमएस वैल्यू पे होंगे, कुछ लोअर वैल्यूज़ पे होंगे। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे, और ये सारे इम्परफेक्शंस हैं एक सॉलिड्स के अंदर जो एटॉमिक वाइब्रेशंस हैं। विद इन राइजिंग टेम्परेचर द एवरेज एनर्जी इंक्रीजेज। डेफिनेटली टेम्परेचर राइज करेंगे तो एवरेज एनर्जी इंक्रीज़ होगी। एंड इन फैक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड इज़ रियली just a measure of average vibrational activity of the atoms and molecules। ये हमें पता है। At room temperature, a typical vibrational frequency is on the order of 10 to the raised power 13 vibrations per atom, where the amplitude is few thousands of nanometer। Vibrational frequency बताई उसने कि 10 to the raised power 13 तक जाती है, और उसके बाद उसका जो amplitude है वो thousands of nanometer तक जाता है। Many properties and processes in solids are manifestations of this vibrational atomic motion. For example, melting occurs when the vibrations are rigorous enough to rupture large number of atomic bonds। जब यही atomic vibrations बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, atomic bonds को break कर देती हैं, तो फिर melting का process जो है वो occur होता है। थैंक यू वेरी मच। ये यही था, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो एटॉमिक वाइब्रेशंस हैं ये भी एक तरह की इम्परफेक्शंस हैं या डिफेक्ट्स हैं।